नमस्कार दोस्तों। पहले गोली फिर बात। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने यूएसए को कड़ी चेतावनी क्यों दी और ग्रीनलैंड का डिस्प्यूट इंडिया से क्या कनेक्शन है, चलिए आज इस टॉपिक को बड़े ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड में से एक है जो बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी लोकेशन अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में पड़ती है और प्रेजेंटली ये डेनमार्क का पार्ट है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है। ग्रीनलैंड का अपना प्राइम मिनिस्टर है और उसकी खुद की लोकल गवर्नमेंट भी है, बट इसको इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई है डेनमार्क से। कहने का मतलब यह हुआ कि लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और डेली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रीनलैंड खुद संभालता है, बट उसके आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो डेनमार्क कंट्री हैंडल करती है। इसीलिए जब भी कोई फॉरेन पावर ग्रीनलैंड पे इंटरेस्ट दिखाता है तो डेनमार्क उसे डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखता है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यूएसए ने ग्रीनलैंड पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। कुछ साल पहले यूएसए ने ग्रीनलैंड को बाय करने की बात कह दी थी। डेनमार्क ने क्लियर मना कर दिया और कहा ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको बेचा जा सके। यूएसए का मानना है कि ग्रीनलैंड की लोकेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां से यूएसए का नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री मूवमेंट और फ्यूचर में शिपिंग रूट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। इसीलिए वो आज ग्रीनलैंड पर इतना ज्यादा फोकस्ड है। अब अगर हम बात करें इंडिया के लिंक की, तो इंडिया का डायरेक्टली कोई डिस्प्यूट नहीं है ग्रीनलैंड से, लेकिन इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह हुआ आजकल चाइना जो है आर्कटिक रीजन में अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और अगर यूएस और डेनमार्क आपस में उलझ जाते हैं ग्रीनलैंड को लेके तो चाइना को वहां एंट्री करने का मौका मिल जाएगा, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंसर्न हो सकता है। ग्रीनलैंड का इशू सिर्फ दुनिया के पावर का गेम नहीं है, ये सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट का भी एग्जाम्पल है। और इंडिया जैसा देश जो अपनी जमीन और सिक्योरिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो इस पूरे ग्लोबल गेम को पूरी तैयारी और समझ के साथ देख रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।